तो गाइस आज हम करने वाले हैं हमारा रीजनिंग का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक ओड वन आउट। ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, सिंपल चैप्टर है ये, सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। इसमें क्या है, इसमें पांच हमें चार चार ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो जो सबसे अलग वाला होता है हमें वो क्या करना होता है, वो बताना होता है कि इनमें से सबसे अलग वाला कौन सा है। जैसे कि मैं कोई देता हूँ, पैरट। ठीक है भाई। बैट और काउ, स्पैरो। तो ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से सबसे अलग कौन सा हो गया, काउ, क्योंकि बाकी सारे क्या है, उड़ने वाले हैं और मतलब बर्ड्स है, और ये काउ क्या है, एनिमल है। ठीक है। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके ज़्यादा नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसमें कुछ नहीं है, बस नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। तो भाई हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। ये चारों जो है, इनमें से तीन जो है, कोई भी तीन एक ग्रुप बना रहे हैं किसी सर्टेन वे में, मतलब किसी प्रकार, एक प्रकार से। तो इसने पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा अलग है जो उस ग्रुप का एक पार्ट नहीं है, जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो कैसे पता लगाएंगे भाई ये, तो देखो भाई, टीचर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और डॉक्टर। तो इसका सही आंसर हो गया टीचर। अब टीचर क्यों हुआ, क्योंकि देखो भाई, ये सारे जो है ना, ये अपने अपने अलग अलग जो है, ये एक्सक्लूसिव पैशंस है। क्या ये एक्सक्लूसिव प्रोफेशंस है, मतलब कि ये टीचर जो है वो किसी भी चीज का हो सकता है, इंजीनियरिंग का भी हो सकता है, आर्किटेक्ट का भी हो सकता है और डॉक्टरी का भी हो सकता है। ठीक है। तो टीचर क्या हो गया, इन तीनों से अलग हो गया। ये तो अपनी अपनी लाइन क्या है, बट टीचर जो होता है वो तीनों साइड का हो सकता है। ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या हो गया, टीचर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे सेम होंगे, बस हमें सब में क्या करना है, देखो भाई, क्वेश्चन हम चेंज नहीं करने, हमारे पास हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज होंगे। क्या करना है, हमें चार वो ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से तीन किसी भी वे में ग्रुप बना रहे होंगे और एक जो है वो अलग होगा। तो हमें छांटना होगा कि वो एक कौन सा अलग है। ठीक है भाई। तो अब हमें ऑप्शन दे दिए, लिसन, फील, सिंग और थिंक। तो भाई अब देखो, लिसन सुनना, सुन, फील महसूस करना, सिंग गाना, थिंक सोचना। अब देखो भाई, ये सारे जो हैं, इसमें से सबसे अलग कौन सा होगा, इसमें से सबसे अलग क्या होगा, सिंग। सिंग सबसे अलग क्यों होगा, क्योंकि भाई देखो, हम कुछ भी सुन रहे हैं तो वो मतलब क्या हो रहा है, इंटरनली हो रहा है सब कुछ, मतलब कि फील कर रहे हैं, जैसे वो अंदर ही अंदर मतलब हम बस फील कर रहे हैं, मतलब हमें और किसी दूसरे को पता चल रहा है कि हम सुन रहे हैं या फिर हम फील कर रहे हैं कि नहीं, या हम क्या सोच रहे हैं या नहीं, तो और किसी को पता चल रहा है। बट अगर जो हम गा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी आवाज जो है निकल रही है, हम या फिर बोल रहे हैं, तो मतलब दूसरे को पता चल रहा है ना कि हाँ हम बोल रहे हैं और हम यहाँ गा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें से सबसे डिफरेंट क्या हो गया, सिंग। तो इसका आंसर राइट ऑप्शन क्या हो गया, सिंग। ठीक है भाई। ऑप्शन क्या हो गया, एनेक्सिटी, सोरो, जॉय, फीलिंग। अब इसमें क्या हो गया, एनेक्सिटी मतलब गुस्सा, सोरो मतलब दुख, जॉय मतलब खुशी, और फीलिंग्स तो हमें पता ही है क्या होता है, फीलिंग्स क्या हो गया, हमारी शरीर भाव। ठीक है। तो इन सब में से क्या हो गया, सबसे अलग कौन सा हो गया, फीलिंग। फीलिंग सबसे अलग क्यों हो गया, क्योंकि एनेक्सिटी मतलब गुस्सा भी एक फीलिंग है, सोरो भी एक फीलिंग है, जॉय भी एक फीलिंग है। तो ये सारी क्या है, फीलिंग है। तो सबसे अलग क्या हो गया इसमें, फीलिंग। ठीक है भाई। अब भाई हमारा अगले में ऑप्शन में क्या क्या आ गया, 3, 4, 5 और 9। अब इसमें से कैसे अलग पता लगाएंगे हम, तो इसमें से कैसे अलग पता लगाएंगे, इसमें देखो भाई, 3, 4, 5 तीनों क्या है, एक लाइन में है, बट 9 जो है वो अलग है। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, 9। ठीक है भाई। क्वेश्चन आ गया, एनेक्सिटी, वरी, वियर्डनेस और क्यूरियोसिटी। ठीक है।
इनमें से सबसे अलग बताना है तो कैसे पता लगाएंगे हम एनेक्सिटी मतलब घबराहट, ठीक है। वरी मतलब उदासी, weirdness मतलब घबराहट, ठीक है। इसका भी मतलब ये सारी जो है ये दुख वाली फीलिंग्स है। क्यूरियोसिटी मतलब हो गया क्या, जिज्ञासा। तो इनमें से सबसे ज्यादा क्या हो गया, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्यों हो गया, क्योंकि क्यूरियोसिटी बाकी की सारी जो है ये दुख वाली फीलिंग्स है, और क्यूरियोसिटी सबसे अलग है। क्यूरियोसिटी का मतलब हो गया जिज्ञासा, ठीक है भाई। अब भाई अगले क्वेश्चन में क्या है, एरो, स्वॉर्ड, नाइफ और एक्स। तो इसमें से सबसे अलग बताना है। तो देखो भाई, एक्स कुल्हाड़ी क्या होती है, हाथ में लेके यूज करते हैं, ठीक है। नाइफ हाथ में लेके काटते हैं, स्वॉर्ड तलवार हाथ में लेके चलाते हैं, ठीक है। लेकिन एरो का क्या होता है, एरो का तीर जो है वो छोड़ा जाता है। एरो का तीर जो है वो छोड़ा जाता है, मतलब कि वो दूर जाके लगता है, मतलब वो हाथ में लेके नहीं चलाया जाता बस खाली, ठीक है। वो बस खींच कर छोड़ा जाता है, ठीक है, फेंका जाता है या फिर कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अलग क्या हो गया इसमें, एरो। अब अगला आ गया जैक फ्रूट, वाटरमेलन, पपाया, मैंगो। अब इनमें से सबसे अलग बताना है। तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है ये तीनों क्या है, फ्रूट्स है। बट जैक फ्रूट का नाम फ्रूट होता है, बाकी ये फ्रूट तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे अलग क्या हो गया हमारा, जैक फ्रूट आंसर। अब भाई हमारा अगला आ गया टोरटॉइस, फ्रॉग, रैट और स्नेक। अब देखो भाई, कछुए के भी पैर होते हैं, फ्रॉग के भी पैर होते हैं, रैट के भी पैर होते हैं, बट स्नेक जो होता है वो रिप्टाइल होता है, उसके पैर नहीं होते। तो सबसे अलग क्या हो गया इसमें, सीधा सीधा स्नेक हो गया आंसर। तो हमारा आंसर क्या गया, स्नेक। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो गया मार्स, सैटर्न, सन और वेन्यूस। अब भाई इसमें देखो भाई, मार्स एक प्लेनेट है, सैटर्न एक प्लेनेट है, वेन्यूस एक प्लेनेट है, पर सन क्या हमारा प्लेनेट नहीं है। सन क्या होता है हमारा, स्टार होता है। सन क्या होता है हमारा, स्टार। तो फिर इसमें सबसे डिफरेंस क्या आ गया, सीधा सीधा सन। सन आंसर हो गया हमारा, ठीक है। सन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है लोयन, टाइगर, डॉग, जैकाल। तो इसमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है, डॉग, क्योंकि डॉग क्या है हमारा डोमेस्टिक एनिमल है, बाकी सारे क्या है ये वाइल्ड एनिमल्स है। तो इसका सबसे अलग डिफरेंट क्या गया, डॉग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाउ, आफ्टर, देन, अगेन। अब भाई इन चारों में से डिफरेंस बताना है। तो इन चारों में से डिफरेंस कैसे बताओ, क्या डिफरेंट कौन सा है। तो देखो भाई, नाउ, आफ्टर, देन, अगेन। तो नाउ का मतलब अभी, आफ्टर का मतलब बाद में, देन मतलब तब, ठीक है। अगेन में क्या क्या, दोबारा। तो भाई बाकी सब में क्या है, टाइम चेंज हो रहा है, बस अगेन में क्या हो रहा है, अगेन में नंबर ऑफ टाइम्स चेंज हो रहे हैं। मतलब कि इसमें क्या हो गया कि दोबारा करना है, मतलब इसका मतलब एक बार। और तो इसमें क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, बस इसमें टाइम, इन तीनों में क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। तो इसमें सबसे अलग क्या होगा, अगेन, क्योंकि अगेन में नंबर बढ़ रहे हैं, और इस मतलब नंबर का डिफरेंट आ रहा है, और इसमें टाइम बदल रहा है, ठीक है भाई। इन सब में टाइम का मैटर है, इसमें नंबर का मैटर है, तो इसमें सबसे अलग क्या हो गया, अगेन, ठीक है भाई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है गरबा, भरतनाट्यम, डिस्को और भांगड़ा। तो भाई इसमें क्या है, सबसे अलग कौन सा आ गया, इसमें सबसे अलग कौन सा आ गया, डिस्को। इसमें सबसे अलग कौन सा आ गया हमारा, डिस्को, क्योंकि ये बाकी जो है ये तीनों इंडिया के ट्रेडिशनल डांस है, ठीक है। बस पर डिस्को क्या है, वो इंडिया का इंडियन डांस की फॉर्म नहीं है, ठीक है भाई। इंडियन ट्रेडिशनल डांस की फॉर्म नहीं है, बाकी जो है इंडियन ट्रेडिशनल डांसेस है, ठीक है भाई। तो इसका सबसे डिफरेंस आंसर क्या आ गया, उससे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डिस्को, ठीक है भाई। अभी हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, कॉपर, जिंक, ब्रास और आयरन। अब भाई इसमें क्या है, कॉपर, जिंक, ब्रास, आयरन में कॉपर, जिंक और आयरन ये तीनों तो हमारे क्या है, मेटल है। ये तीनों क्या है हमारे, आयरन एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है। बट ब्रास क्या है हमारा, ब्रास क्या है, एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है, वो मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें आधा मेटल और आधा नॉन मेटल होता है, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है हमारा, मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, अलॉय। अलॉय भाई याद रख लेना, ये साइंस के क्वेश्चंस में, जीएस के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कई बारी। तो अलॉय क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल
दोनों से मिलके बना होता है, ठीक है भाई, मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना होता है। अलॉय क्या होते हैं हमारे, मेटल और नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं। तो भाई कॉपर, जिंक और आयरन तीनों के तीनों क्या है, मेटल है, बट ब्रास क्या हमारा एक अलॉय है, ठीक है भाई। अब भाई हमारा देखो अगला क्वेश्चन है, अब थोड़े से न्यूमेरिकल वाले मतलब डिजिट्स वाले कुछ सोल्व करते हैं, ठीक है। अब वैसे सिंपल वाले ओड वन आउट्स तो बहुत हो गए, अब करते हैं हम सिंपल डिजिट्स वाले, ठीक है। तो 12, 14, 18 और 22, इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है, इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है। तो इसका भाई देखो मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा क्या हमारा 22। 22 क्यों होगा, देखो भाई 12 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया हमारा 11 आया, कितना आया भाई 11, 11 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। 14 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 13, 13 क्या है हमारा प्राइम नंबर है। 18 में से 1 माइनस किया कितना आ गया भाई हमारा 17, 17 क्या है प्राइम नंबर है। पर 22 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 21, 21 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है, 21 प्राइम नंबर नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे तरीका हुआ पता लगाने का, तो भाई इसमें यही होता है कैसे भी करके हमें अलग अलग तरीके सोच के क्या करना होता है, पता लगाना होता है कि वो नंबर सबसे अलग, कौन सा नंबर सबसे अलग किस तरह से है, ठीक है भाई। और ये भी नहीं कि मतलब कुछ भी रीजन दे दिया, थोड़ा बहुत ढंग का रीजन होना चाहिए, ऐसे ही या तो सब में से प्लस होना चाहिए या उसमें से माइनस होना चाहिए, ठीक है, प्लस करके या माइनस करके सेम आना चाहिए, या नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके, या सारे इवन हो और एक ओड हो, या फिर सारे ओड हो या एक इवन हो, ठीक है भाई, या फिर परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 169, 169, 179 और 135 और 149 ले लिया, ठीक है। हमने ये 4 एग्जांपल ले लिए। अब इसमें से हमें सबसे अलग क्या बताना है, तो क्या कैसे पता लगेगा, तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है ये, इनमें से कोई भी नंबर जो है वो स्क्वायर नहीं है, बट 169 क्या है, 169 क्या है 13 का स्क्वायर है। तो फिर ऑल अदर्स, ऑल द रेस्ट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर एक्सेप्ट 169। 169 क्या है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 13 का, बट जो बाकी के बचे हुए हैं वो कोई किसी भी चीज के स्क्वायर नहीं है। तो इसमें सबसे डिफरेंट क्या हो गया 169, ठीक है भाई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भाई 91, 37, 46 और 62। अब हमें इन चारों में से सबसे अलग बताना है, तो सबसे अलग इन चारों में से कौन सा है पहले खुद देखिए, ठीक है भाई, पॉज करके वीडियो को देखिए। अब मैं बताता हूँ, देखिए, ठीक है भाई। तो इसका आंसर हो गया 62। 62 कैसे हो गया भाई, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, ठीक है भाई। 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, पर 6 प्लस 2 क्या हो रहा है हमारा 8 आ रहा है, बाकी सब कितने आ रहे हैं 10 आ रहा है। तो फिर सबसे अलग कौन सा आ गया हमारा 62 हो गया, क्योंकि इसका डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है 8 और बाकी होगा 10, ठीक है भाई। तो सबसे अलग क्या हो गया हमारा 62। अब भाई देखो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 1728, 4913, 13824, 12067। तो भाई हमें इसमें से सबसे डिफरेंट बताना है। तो भाई देखते ही पता चल रहा है, देखो भाई बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है, ये जो है 1728 ये क्या है हमारा 12 का क्यूब है। 1728 हमारा क्या है 12 का क्यूब है, ठीक है भाई। 4913, 4913 हमारा क्या है 17 का क्यूब है। 4913 हमारा क्या है 17 का क्यूब है, ठीक है भाई। 13824 ये हमारा क्या है, ये है 24 का क्यूब, ठीक है भाई। ये बाकी के तीन जो है ये क्यूब है, बट 12067 किसी का भी क्यूब नहीं है। तो सीधा सीधा ये क्या हो गया हमारा डिफरेंट हो गया सबसे।
तो सबसे अलग क्या हो गया इसमें 12067। देखिए भाई, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को 1 से 30 तक के सारे स्क्वायर और क्यूब रूट सबके याद हो, मतलब स्क्वायर्स और क्यूब्स सबके याद हो 1 से 30 तक के। ठीक है भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत टाइम बचेगा पेपरों में, अगर जो आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद है तो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आ गया 7, 5, 9 और 17। अब इसमें से सबसे अलग बताना है, तो आप कैसे बताओगे इसमें से सबसे अलग? तो देखो भाई, 5 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 1। 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और प्लस 1 कितना हो गया 5। ठीक है भाई, 9 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 1। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। 17 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 प्लस 1। 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। पर मतलब कि हमने क्या देखा कि ये सारे क्या है 2 की पावर n प्लस 1 के उसमें है, पर 7 को हम 2 की पावर n प्लस 1 के उसमें नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 की पावर n 6 किसी पे भी नहीं होती। 2 की पावर कुछ भी रख लो, आंसर 6 कभी नहीं आएगा। 2 की पावर 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 8 आएगा, 6 बीच में नहीं है। तो सबसे डिफरेंट क्या हो गया इसमें, ओड वन आउट कौन सा हो गया 7। ठीक है भाई, अब भाई देखो इतने बहुत है वैसे तो तुम्हारे लिए, आगे तुम करना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, मैं करवा दूंगा, अगर जो आपको करने हो तो बता देना। ठीक है, बाकी ये बहुत है आपके लिए क्वेश्चंस, क्योंकि ना इससे ज़्यादा करोगे फायदा बेवजह में टाइम वेस्ट ही है। ठीक है, आपको वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं वीडियो में कराऊंगा तो वो खाम खा टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि ना मैं आंसर भी बताता रहूंगा आपको, फिर आप देखते रहोगे, आप खुद ट्राई करने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है भाई, तो पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछिए कि मैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ मांग लीजिए, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले लो और खुद ट्राई करने की कोशिश करो भाई। ठीक है, तो जिस पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं सॉल्यूशन बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर देखने के बाद भी समझ ना आ रहा हो तो मैं तुम्हें वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है भाई, तो आज इसी के साथ हमारी क्लास खत्म करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो भाई। ठीक है।